हाय फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और इसी के साथ आपकी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, इस बार का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो आपका एक तो जून में होगा या फिर जुलाई के महीने में आपका सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा 2026 का। तो फ्रेंड्स, आपने कभी तक सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं शुरू की होंगी, तो आप सीटेट की तैयारी शुरू कर ले। आप इसकी तैयारी में लग जाइए ताकि क्योंकि आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना, कभी आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको सीटेट का एग्ज़ाम पास करना कंपलसरी है। और इसी के साथ दोस्तों, इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने सीटेट के जो हमने सीटेट के अंदर जो सीडीपी का जो सब्जेक्ट है, आपको पता ही है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। तो इसके जो हमने 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, तो उसमें से हमने जो है तो 80 क्वेश्चन को 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर लिया था। जैसा कि हमने सीडीपी के जो वन लाइनर क्वेश्चन थे और उसके आंसर का जो हमने टारगेट रखा था 100 क्वेश्चन का, तो उसमें से 80 क्वेश्चन को हमने 3 वीडियो के अंदर इससे पहले के अंदर कवर किया है। आज की वीडियो के अंदर हम जो दोस्तों 80 से लेकर 100 तक जो हमारे क्वेश्चन बाकी है, यानी कि 20 क्वेश्चन जो बाकी है हमारे, उस क्वेश्चन को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके समझ में आ जाए कि सीडीपी के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह से आते हैं और उसके आंसर किस तरह से हमें देने होते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और आपने कभी स्टार क्रिएटिव क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने 80 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। 3 वीडियो के अंदर हमने किया है। पहले एक वीडियो के अंदर 30 और दूसरे वीडियो में 30 और जो तीसरा वीडियो था उसके अंदर हमने 20 क्वेश्चन लिए थे। इस तरह से 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज की वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि 81 से लेके 100 तक के क्वेश्चन को आज की वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा 81वां जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस वीडियो का। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है, यानी कि अधिगम की प्रक्रिया पूरी कब होती है। तो अधिगम की प्रक्रिया दोस्तों, इसका आंसर ये है, जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, यानी कि बालक के व्यवहार में जब स्थायी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है तो अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 82वां। मनोवैज्ञानिक का जनक किसे माना जाता है, यानी कि साइकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे जाना जाता है दोस्तों, वो है सिंगम फ्राइड को। सिंगम फ्राइड को दोस्तों मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, यानी 83वां क्वेश्चन है हमारा। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि अंधों की जो लिपि है दोस्तों, जो नाबीना लोग होते हैं उनकी जो लिपि है दोस्तों, उसके जनक किसे कहा जाता है। तो लुई ब्रेल जो नामक एक ये थे जिन्होंने ब्रेल लिपि की ईजाद की थी, तो इसलिए इन्हें अंधों की लिपि का जनक कहा जाता है, किसे, लुई ब्रेल को। इसी के साथ दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, शर्म तथा गौरव जैसी भावनाओं का विकास किस अवस्था में होता है। जैसा कि शर्म और गौरव की जो भावनाएं होती है दोस्तों, इसका विकास किस अवस्था में होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है बाल व्यवस्था के अंदर ये शर्म और गौरव की अवस्था का भावना का विकास होना शुरू हो जाता है एक बालक के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, जो कि 85वां क्वेश्चन है हमारा। मैकडोगल के अनुसार मूल प्राकृतीय जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है, यानी कि जो जिज्ञासा का जो संबंध है दोस्तों, तो वो संवेग जो हमारे इमोशन होते हैं तो उससे उससे वो कौन से मूल प्रकृति से है। तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो आश्चर्य से है। जब बच्चा आश्चर्य होता है तो उसका मतलब वो जिज्ञासा उसके अंदर क्यूरियोसिटी जब आ जाती है दोस्तों, बच्चे के अंदर जिज्ञासा हो जाता है। जैसे नहीं बच्चा ज़्यादा इसमें आ जाता है, जिज्ञासा करने लगता है, तो उसे आश्चर्य कहते हैं। जब बच्चा आश्चर्य की इसमें आ जाता है तो वो इस तरह की भावना के अंदर संवेग के अंदर आ जाता है। इसी के साथ दोस्तों छठा क्वेश्चन देखिए, 85वां क्वेश्चन हमारा ये रहेगा 86। अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का
प्रतिपादन किया था। जैसा कि दोस्तों अंधों के लिए उन्होंने लुई ब्रेल ने जो है तो एक लिपि बनाई थी, तो वो कौन सी लिपि थी? तो ब्रेल लिपि जो है दोस्तों ये अंधों के लिए लिपि होती है। जो नाबीना लोग होते हैं जिनको आंखों से नज़र नहीं आता, उनके लिए इन्होंने इस ब्रेल लिपि का ईजाद की थी, इसको उन्होंने बनाया था। इसी के साथ दोस्तों 87वां क्वेश्चन है, हम 88वां क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन कोई तो भी भूल गए हम ना, तो देखिए 87वां है ये, तो टाइपिंग में 88 आ गया। देखिए 7वां को जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखिए जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे जो थे दोस्तों, ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये जो जीन पियाजे की पैदाइश कहाँ हुई थी, यानी कि जन्म कहाँ हुआ था, ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसी के साथ दोस्तों 8वां क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? यानी कि जीन पियाजे जो थे दोस्तों, वो किस विचारधारा के समर्थक थे? तो वो जो है दोस्तों संज्ञानात्मक जो अवस्था थी, उन्होंने जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया था, उसके वो समर्थक थे। यानी कि उन्होंने इस विचारधारा को बढ़ावा दिया। उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी दी थी, जिसके ऊपर उन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई थी। तो हम जब जीन पियाजे के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे, जैसे कि इस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास को, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अभी इतना समझ लीजिए कि जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? उन्होंने संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। इसी के साथ दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है दोस्तों, स्टॉन ने दिया था। स्टॉन ने जो है दोस्तों जो है समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक होते हैं। जैसे कि जो थॉस्टन जो है दोस्तों, इनका जो मानना था, इनका क्या मानना था कि बुद्धि के जो है दोस्तों 7 कारक होते हैं, अलग 7 प्रकार की बुद्धि होती है। इसी के साथ दोस्तों 11वां क्वेश्चन है, यानी 91वां क्वेश्चन, 91वां वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखते हैं, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? बुद्धि का जो है दोस्तों बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। जो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने दिया। और इसी के साथ दोस्तों एक सवाल देखिए, ये क्वेश्चन है, बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? जैसा कि बहुकारक सिद्धांत जो है दोस्तों थॉर्नडाइक ने दिया था, और बुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ये किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर साहब ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इसका आंसर क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। और बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। इसी के साथ दोस्तों 93वां क्वेश्चन यानी 13वां क्वेश्चन देखिए, बुद्धि का सरल और ठोस सिद्धांत किसने दिया? जो बुद्धि का ठोस और सरल जो सिद्धांत है दोस्तों, किसने दिया था? B.R. कैंडल ने जिसको दिया था। जैसा कि जो ठोस और सरल बुद्धि का जो सिद्धांत है, ये B.R. कैंडल ने दिया था। जब हम बुद्धि का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन सा सिद्धांत किस तरह से काम करता है, और कौन से मनोवैज्ञानिक ने इसकी विचारधारा को किस तरह से सामने रखा था। उसके बारे में हम डिटेल में जब बुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी बुद्धि का जब चैप्टर पढ़ेंगे इंटेलिजेंस का, तो उसमें आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों 14वां क्वेश्चन यानी 94 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं, बुद्धि का प्रतिदर्शक नमूना यानी कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया? जैसे कि दोस्तों सैंपल सिद्धांत, बुद्धि का जो सैंपल सिद्धांत है वो दोस्तों थॉमसन ने दिया था। थॉमसन जो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने इसको दिया था। यानी बुद्धि का सैंपल सिद्धांत उन्होंने सिंपल जो सिद्धांत था, यानी कि एकदम आसान जो सिद्धांत था, इन्होंने दिया था थॉमसन ने। और इसी के साथ दोस्तों 15वां क्वेश्चन है हमारा, 15वां क्वेश्चन 95वां क्वेश्चन है, सीमा। देखिए सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा ऐसी बच्ची है दोस्तों जो हर पाठ को जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। जबकि जो लीना नाम की जो लड़की है, वो उसको सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। ये यानी कौन से विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों ये
व्यक्तिगत जो सिद्धांत होता है उसको दर्शाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग सीखने की शैली होती है। कोई जल्दी सीखता है और कोई लेट सीखता है। तो इसे क्या कहते हैं, हर इंसान के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं मौजूद होती है। तो ये व्यक्तिगत इसे सिद्धांत कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो है 16वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास के आकार देते हैं। यानी कि शारीरिक गठन को ये जो है आकार देते हैं। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंट के जो कारक होते हैं, इन्वायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं, वो शारीरिक गठन को कारक देते हैं, ये विकास को कारक होते हैं। और इसी के साथ दोस्तों 17वां क्वेश्चन यानी 97 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो देखते हैं। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है क्या लैंगिक पूर्वाग्रह को? काय को बचाती है दोस्तों? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक काय को बचाती है? लैंगिक पूर्वाग्रह को, यानी रूढ़िगत विचारधाराओं को हमारे से बचाती है। अच्छी जो पुस्तक होती है। इसी के साथ दोस्तों देखिए 98वां क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? यानी कि वस्तु स्थापित का गुण बच्चे के अंदर कौन सी भी अवस्था के अंदर आ जाता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार? तो दोस्तों जो पूर्ण सक्रियात्मक का चरण होता है, यानी पूर्ण सक्रियात्मक की अवस्था जो होती है बच्चे की, उस टाइम के अंदर बच्चे के अंदर वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है। इसका आंसर ये है। और इसी के साथ दोस्तों 19वां क्वेश्चन है, यानी कि 99वां जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। वो विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविकता उपयोगी अवधारणाओं का वास्तविकरण निहित है, वो कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? जिसके अंदर विचारात्मक प्रक्रिया है जिसमें नूतन वास्तविकता उपयोगी अवधारणाओं का वास्तविकरण निहित होता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रचनात्मकता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे रचनात्मकता कहते हैं। इसी के साथ दोस्तों माता पिता से वंशों से देखिए 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन हमारा, यानी कि 20वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये इस वीडियो का। तो देखिए दोस्तों, माता पिता से वंशों में स्थानांतरित होने वाले नक्शों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जो माता पिता से बच्चों को गुण प्राप्त होते हैं, डीएनए हासिल होता है, तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे आनुवंशिकता कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने टोटल जो सीडीपी के जो क्वेश्चन थे हमारे सीडीपी के जो टोटल क्वेश्चन थे दोस्तों, उसको हमने देखा। यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, जो कि हमने 100 क्वेश्चन का टारगेट रखा था, जिसको हमने 4 वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व किया है और उसके आंसर को देखा है। तो आपको कभी ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तो जो ये वीडियो है दोस्तों, कभी आपके फ्रेंड भी सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो उन तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय।